हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में आपको बताया है, हिंदी विकास मंच द्वारा हिंदी ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपका 27 सितंबर को उसका पेपर होगा। और उसके अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, उसका मैं एक पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। और जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया था उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था और एग्ज़ाम डेट डिस्कस की थी। एग्ज़ाम डेट है 27 सितंबर 2020 और ये ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको क्लास 6 to 12 तक का सिलेबस बताऊंगी। अगर वीडियो कुछ लंबा हुआ तो इसे भी ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगी कि इसी में मैं पूरा 6 to 12 तक का सिलेबस आपको बता दूँ। जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और आई थिंक आप लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि हमने हर सब्जेक्ट का ओलंपियाड देखा है। हिंदी का ओलंपियाड बहुत रेयर ही किसी ने देखा होगा। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने भी पहली बार ही सुना है, और अगर हो रहा है तो मैं बहुत एक अंदर से खुशी है कि एटलीस्ट हिंदी को भी वैल्यू मिल रही है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए इसमें अप्लाई करने का। इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर अप्लाई करने की। अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आपको पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्लास 6 का सिलेबस है हमारा वर्ण, स्वर एवं व्यंजन, मात्राओं का ज्ञान, संधि, संयुक्त व्यंजन, रा के रूप जिसमें रेफ और पदेन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, शुद्ध शब्द, शब्द के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण शब्द, काल, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनुस्वार व अनुनासिक शब्द जिन्हें हम अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी कहते हैं, वो होते हैं अनुस्वार और अनुनासिक शब्द। वाक्य अर्थ के आधार पर, लिंग, वचन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, शब्द लड़ी के में उचित स्थान पर शब्द भी, हिंदी में गिनती 1 से 100 तक क्रम के अनुसार, यानी कि ऐसा नहीं बीच बीच में से 1 2 3 4 इस तरीके से। महीनों के नाम, वो भी हिंदी महीनों के नाम सही क्रम में, उनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी, वाक्य बनाना और अपठित गद्यांश। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, पर ये सारा आपने पढ़ा हुआ सिलेबस है, वही है। अब हमारा क्लास 7 के लिए यानी कि कक्षा 7 का सिलेबस। वर्ण में स्वर एवं व्यंजन है, मात्राएं हैं, संयुक्त व्यंजन है, आगत, स्वर एवं नुक्ता हैं, रा के रूप जिसमें पदेन और रेफ हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, शुद्ध शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग व वचन का ज्ञान, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक, काल, कारक, समास और समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द जिन्हें हम पर्यायवाची और विलोम शब्द भी कहते हैं। शब्द लड़ी में उचित स्थान, हिंदी महीनों के नाम एवं क्रम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनुस्वार, अनुनासिक, वाक्य व भेद अर्थ के आधार पर, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और उसी के साथ साथ इसमें अपठित काव्यांश भी है, जो कि पोयम में से प्रश्न ढूंढने होते हैं, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं। कक्षा 8 का सिलेबस। वर्ण एवं उसके रूप, शब्द एवं उसके भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो कि शब्द के ही भेद हैं, संधि, समास, संयुक्त व्यंजन, आगत, स्वर एवं नुक्ता, रा के रूप, रेफ और पदेन, ये रा के रूप हैं, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य के प्रकार, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और विराम चिन्ह, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों ही आएंगे। अब है हमारा कक्षा 9 का सिलेबस। ये हमारी जो एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया ये सब लगभग वही है जो कि आप पढ़ रहे हैं, और थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद, लिपि एवं भाषा, बोली और भाषा, रा के रूप, संयुक्त व्यंजन जिनमें वर्ण विच्छेद भी है, नुक्ता एवं आगत और निपात वो शब्द जिन पर लिंग भेद का कोई फर्क नहीं आता है, संधि में स्वर संधि, समास एवं उसके भेद, शब्द और उसके भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, कारक,
उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, अलंकार, लिंग, वचन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर। ये ध्यान रखना कि किसके आधार पर दिए गए, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दोनों तरीके से होते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द और अपठित गद्यांश व काव्यांश। ये हमारी कक्षा 9वीं का सिलेबस है। कक्षा 10वीं का सिलेबस जिसमें है शब्द, पद, पदबंध, वाच्य, बोली, भाषा एवं लिपि, वाक्य जो कि रचना और अर्थ दोनों के आधार पर है, संधि जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, लिंग, वचन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। उसके अलावा अलंकार है, संयुक्त व्यंजन वर्ण विच्छेद के साथ, राके रूप, नुक्ता एवं आगत और निपात, विराम चिन्ह, कारक, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, समरूपी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश और काव्यांश। लगभग आपका 8th to 9th सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है। अब कक्षा 11वीं का सिलेबस, अपठित काव्यांश एवं अपठित गद्यांश, संचार, संचार के साधन, जनसंचार, मानक वर्तनी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुद्रण एवं यांत्रिकी माध्यम, विज्ञापन, पत्रकारिता, समाचार संपादकीय, संपादन, अलंकार, रस, छंद, व्यवहारिकता के आधार पर जीवन मूल्यों से जुड़ी बातें, भाषा शिष्टता, अव्यय, शुद्ध शब्द एवं शुद्ध वाक्य, रिपोर्ट लेखन, संवाददाता, इंद्रधनुष के 7 रंगों के हिंदी नाम एवं उनका क्रम, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दृश्य श्रव्य साधन, नदियों महासागरों के हिंदी नाम, वर्ष, संवत और ऋतुओं के नाम। ये दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जैसे जिसमें फ़ोन है, आपका टेलीविज़न है, ये चीज़ें आएंगी। और कक्षा 12वीं में सिलेबस है मानक वर्तनी, जनसंचार, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संचार के साधन, मुद्रण एवं यांत्रिकी माध्यम, विज्ञापन, पत्रकारिता, संपादकीय, समाचार, संपादक, रस, छंद, अलंकार, व्यवहारिकता के आधार पर जीवन मूल्यों से जुड़ी बातें, भाषा शिष्टता, अव्यय, शुद्ध शब्द, वाक्य, आवेदन पत्र का प्रारूप, संचार के दृश्य एवं श्रव्य साधन, महासागरों के हिंदी नाम, हिंदी वर्ष, संवत की जानकारी, हमारा जो संवत है वो विक्रम संवत चल रहा है, ऋतुओं के नाम, अपठित गद्यांश और काव्यांश। ये सारी क्लासेस का सिलेबस है। तो ये सिलेबस वही है जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में एनसीईआरटी द्वारा सीबीएसई द्वारा दिया गया है। तो इसे आप अभी पढ़ेंगे तो बहुत उपयोगी रहेगा। उसके अलावा जो कि विनर होंगे या जिन्हें हम सांत्वना पुरस्कार देंगे जिन विद्यार्थियों को, वो क्या है, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 5100 रुपये की नगद राशि है, ट्रॉफ़ी है और उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3100 का पुरस्कार, ट्रॉफ़ी और प्रमाण पत्र। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 का जो नगद राशि है वो ट्रॉफ़ी दी जाएगी और उसे भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब है हमारा चतुर्थ और से 10वां स्थान प्राप्त करने वालों को क्या दिया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो 4th to 10th स्थान पर आएंगे। और 11वीं से 25वें स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और सभी जो प्रतियोगी होंगे जो इसमें भाग लेंगे उन्हें सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी को दिया जाएगा। और जो क्लास 1 और 2 के हैं उन्हें उनके अनुसार पदक दिए जाएंगे, जैसे जिनके अंक 100 से 91 से 100 तक आएंगे उन्हें स्वर्ण पदक, 75 से 90 तक आएंगे उन्हें रजत पदक और 61 से 74 तक आएंगे उन्हें कांस्य पदक दिया जाएगा। यानी कि क्लास 1-2 को ये आपका जो कैश प्राइज़ है वो नहीं दिया जाएगा, उन्हें जो मेडल्स होंगे वो दिए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका एग्ज़ाम 27 सितंबर को है, तो अभी से प्रैक्टिस करिए और अप्लाई कर दीजिए। उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 सितंबर है, तो जल्दी कीजिए ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।